प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू पढ़ने की मश्क करने वाले हैं। जमात पंजुम का 14वां लेसन है और इसका उन्वान है एक ख्वाब। ठीक है बच्चों, जब भी आप पढ़ना शुरू करें, शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले कहेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बार रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ेंगे। बच्चों, ये दुआ भी आप याद कर लीजिए, इसे भी 3 बार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ठीक है, इसको 3 बार आपको पढ़ लेना है। और भी आपको जो दुआएं हैं वो पढ़िए, दुआ मांगिए अल्लाह ताला से और कहिए कि अल्लाह हमें नफ़े वाले इल्म से माला माल कर दे। और पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम। एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते हैं कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। पैर कह रहे थे, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अकल का खोटा भी। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाज़ार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं। तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये सुनकर दोनों हाथ बोले, हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हम ही को देखो, अब हम ही को देखो, हम कितनी मेहनत करते हैं। बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे ज़िम्मे। और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुफ्त खोरा। मुंह, ज़बान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम ना होते तो क्या तू बाज़ार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। हाथ पाँव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, इसका मज़ा हम बताते हैं, उसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। ये झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़ कर पेट के पीछे पड़ गए थे। आखिर पैरों ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाँ, मुंह, ज़बान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहिली की सज़ा क्या होती है। पेट बेचारा चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नज़र आता
था। अब पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना और खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब छूट गया तो ज़बान ने भी चीज़ों का जायका बताना छोड़ दिया। अब बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे। उठना चाहा तो लगा पाँव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत न की, न मुंह खोल सके, न ज़बान से कुछ बोल सके। यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज़ तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में न आता था कि क्या करें। कहाँ तो हाथ, पाँव, मुंह, ज़बान, दांत, जब देखो पेट को जली कटी सुनाते थे और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ ना कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सकत ना रह गई थी। फिर बड़े मियाँ क्या देखते हैं कि मुसलसल फाका कशी की वजह से उनका बदन सूख गया है, खाल लटक गई है, रगें ऐंठ गई हैं, जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं है। मौत सर पर खड़ी है, दुआ की घड़ी है। अब हाथ, पाँव, मुंह, ज़बान, दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। खुद को हरकत भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। पेट भी पिचक गया है, बेजान सा पड़ा है। इतने में बड़े मियाँ के कानों से एक कमज़ोर सी आवाज़ टकराई। उनका एक पैर कह रहा था, ए दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हम से बड़ी भूल हुई। हमारे पेट ही ने अपनी रही सही ताकत के बल पर हमें अब तक जिंदा रखा। ये सुनकर पेट बड़ी उदासी के साथ मुस्कुराया। फिर उसके सुनने में ये आया कि हाथ, पैर, मुंह, ज़बान, दांत एक आवाज़ होकर कह रहे हैं, आओ हम सब आज से फिर अपना अपना काम शुरू कर दें। इस आवाज़ के साथ ही बड़े मियाँ की आँख खुल गई। जागकर उन्होंने देखा कि उनके पाँव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, मुंह खुल सकता है, ज़बान चल सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं। वो बिल्कुल भले चंगे हैं। नाश्ता सामने आया तो उन्होंने अपना ख्वाब याद किया। अपने आप से बोले, हमारे जिस्म के हर हिस्से को दूसरे हिस्सों की मदद दरकार होती है। सब मिलजुल कर ही कोई काम कर सकते हैं। हाथ, पाँव, मुंह, ज़बान, दांत और पेट, जी हाँ, पेट भी, उनमें कोई किसी का दुश्मन नहीं। अगर एक काम करना बंद कर दे तो दूसरों का काम बिगड़ जाएगा। सब के सब
बीमार पड़ जाएंगे। सब अपना फ़र्ज़ पहचाने, किसी को खुद से कमतर न जाने। इससे ज़िंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चल सकेगी। आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी। ये सोचकर बड़े मियाँ अपने ख्वाब पर खूब ज़ोर से हंसे, फिर मज़े ले लेकर नाश्ता करने लगे। अब यहाँ पर अल्फाज मायने दिए गए हैं बच्चों, इसको आपको 10 बार लिखना है और इसका आपको इमला नवेसी करवाई जाएगी। चैन की बंसी बजाना, ऐश करना, निठल्ला, निकम्मा, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, मलिया मेट, ख़त्म, बर्बाद, पंजे झाड़ कर पीछे पड़ना, किसी को बहुत परेशान करना, गुस्से में फटना, बहुत गुस्सा करना। बच्चों आपको किताब में ये अल्फाज मायने और सबक मिल जाएगा, आप उसी में से देख कर लिखिए। चुप साध लेना, खामोश होना, ताकत जवाब देना, ताकत ख़त्म हो जाना, जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना, सकत ताकत, फाका कशी भूखा रहना, कमतर हकीर। इस तरह बच्चों आपको इस सबक को बार बार दोहराना है, पढ़ना है और मश्क करना है और रीडिंग का एक वीडियो बनाकर भेजना है। इसी के साथ बच्चों फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।